13 अप्रैल 1699, दिन सोमवार, तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी द 14th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, महीना चैत्र। इसी दिन दशम गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। इसी दिन बैसाखी भी मनाई जाती है, जिसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। पर क्या ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है? और 13 अप्रैल 1699 के बारे में बताते हुए तिथि और महीने का मेंशन क्यों किया? टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और रिवीलिंग है। क्या बैसाखी उस ही दिन आती है जिस दिन हम बैसाखी मनाते हैं? बैसाखी का मतलब क्या है? मेष संक्रांति क्या है? और इन सब का साइंटिफिक लॉजिक क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पुराणों से एक कहानी भी है और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी करें। एक होता है पॉपुलर कल्चर प्रमोटेड थ्रू पॉपुलर मीडिया और एक होता है साइंटिफिक लॉजिक एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ, यानी फैक्ट्स के साथ। दोनों में डिफरेंस है पर लड़ाई नहीं है। भारत एक साइंटिफिक देश है। यहाँ छोटे से छोटे पर्व या त्योहार को मनाने का भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो वैशाखी और मेष संक्रांति को मनाने का भी एक लॉजिक है। वैशाखी या बैसाखी का अर्थ क्या है? वैशाखी जो नाम आया है, ये आया है विशाखा नक्षत्र से। नक्षत्र यानी तारों का एक समूह, कॉन्स्टेलेशन। आकाश में 27 नक्षत्र विजिबल होते हैं। अब मून हर एक नक्षत्र को पार करता हुआ चलता है और पूर्णिमा यानी फुल मून को जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही उस महीने का नाम होता है। जैसे चंद्रमा चलते हुए जब विशाख नक्षत्र में पूर्णिमा पर होता है, तब उसी महीने को विशाख कहते हैं और उसी महीने की प्रतिपदा यानी फर्स्ट डे को वैसाखी। यही वो समय है जब खेतों में फसलें कटाई के लिए रेडी हो जाती है। पर क्या यही एक टाइम है साल भर में जब फसलों की कटाई होती है? हमारे यहाँ रोटेशनल कल्टीवेशन की प्रथा है। दैट्स बिकॉज हमारे यहाँ तरह तरह के सीजन्स हैं। हर सीजन का अपना एक क्रॉप है और उसका अपना एक हार्वेस्टिंग टाइम। दिस इज जस्ट लाइक ओणम और पोंगल। इन्हें भी हार्वेस्ट फेस्टिवल कह के टाइपकास्ट कर दिया है और इनकी इंपॉर्टेंस को लोअर कर दिया है। भारतीय संस्कृति में हर व्रत या त्योहार का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। मटेरियल एस्पेक्ट्स जैसे खेती इंपॉर्टेंट है पर मेन नहीं है। हर व्रत या त्योहार को किसी न किसी मटेरियल एस्पेक्ट के साथ जोड़ना, जैसे बैसाखी है तो खेती, अक्षय तृतीय है तो सोना, ऐसे किसी भी मटेरियल एस्पेक्ट के साथ जोड़ना और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दूर करना हमारे सिस्टम को वेस्टर्न सिस्टम से अप्रोप्रिएट कराने का प्रोसेस है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को जब खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, तब वैशाखी नहीं थी। वैशाख का महीना 2 दिन बाद शुरू हो रहा था, पर कई हफ्तों पहले उन्होंने पंजाब भर में ये घोषणा करवाई थी कि इस बार की बैसाखी अद्भुत होगी। और शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने वैसाख महीने के 2 दिन पहले खालसा पंथ की नींव रखी, ताकि फसल कटाई की उमंग की एक्साइटमेंट एक पर्व बन जाए। इस समय कुछ और भी होता है। एक सेलेस्टियल इवेंट होता है जिसे पूरा देश एक त्योहार की तरह मनाता है। ओडिशा में पाण संक्रांति, तमिलनाडु में पुथंडू, असम में बिहू, बिहार में सतुवान और केरल में विशु, एंड अदरवाइज इट इज कॉल्ड मेष संक्रांति। मेष एक राशि है। राशि 30 डिग्रीज का वो एरिया है थ्रू विच द सन ट्रेवल्स ईच मंथ।
हर राशि 30 डिग्रीज की होती है और धरती इस तरह अपना 1 साल सूर्य के चक्कर लगाते हुए 12 महीनों में पूरा करती है। राशियां भी 12 ही है। राशि, नक्षत्र और महीनों का पूरा कॉन्सेप्ट एक अलग ही वीडियो डिमांड करता है। And that is why, without getting into that, we'll talk about मेष संक्रांति। When the sun leaves one Rashi and enters another, it causes atmospheric transition, यानी वातावरण में संक्रमण। ये सीजन चेंज का भी इंडिकेशन है, इसीलिए व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं। व्रत और उपवास करने से हमारे शरीर से जो फ्लूइड्स निकलते हैं वो पिछले सीजन के अन्न और वातावरण के प्रभाव को जलाते हैं ताकि हमारी बॉडी रेडी हो सके नेक्स्ट सीजन के लिए। Isn't this highly scientific and logical? Like we said earlier, इन सबसे ज्यादा important spiritual aspect है। And before we talk about that, let's listen to a story. हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कश्यप ऋषि के 2 बेटे थे, पर दिति के पुत्र होने के कारण ये दैत्य हुए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर आक्रमण कर पृथ्वी को जल में डुबा दिया। देवी पृथ्वी की पुकार सुन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। यहां तक की कथा सबने सुनी होगी, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण और गणेश पुराण में आगे की कथा यह है कि जब वाराह देव हिरण्याक्ष का वध कर अपने मनोरम रूप में आए तो पृथ्वी देवी की कामना पर उनके साथ पूरा 1 दिव्य वर्ष बिताया, जिसके फल अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। मंगल यानी मार्स। यही मंगल ग्रह मेष राशि के देवता हैं। मेष इनका वाहन है। सूर्य देव नवग्रहों के राजा हैं और वही मंगल सेनापति। मेष संक्रांति में राजा सेनापति के घर रुकते हैं। पर मेष संक्रांति की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहीं से सोलर न्यू ईयर का आरंभ होता है। नक्षत्रों को क्लॉकवाइज देखने पर अश्विनी पहला नक्षत्र होता है। इसी प्रथम नक्षत्र में जब सूर्य प्रथम राशि मेष में प्रवेश करता है उसे नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। अब जब नई शुरुआत होती है तो पालन करता भगवान विष्णु की आराधना तो होगी ही, और साथ ही साथ सूर्य देव और मंगल देव की भी पूजा होती है। इन्हीं सब व्रतों, उपवासों और कथाओं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यूअस रहती है, स्पेशली गृहस्थों के लिए। त्योहार का त्योहार और भगवान का भी नाम। इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ग्रहों का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हमारे शास्त्रों में तब आप हैरान हो जाएंगे इनकी एक्यूरेसी से। जैसे मंगल देव को लाल रोए वाला बताया है, उनके लाल वस्त्र हैं और उनका तत्व अग्नि है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंटिस्ट्स डिस्क्राइब मार्स। यही ज्ञान हमारी संस्कृति की धरोहर है, इसे हमें ही संजो कर रखना है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के पास में आपको अब एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उसे क्लिक करें और एक्सप्लोर करें। बहुत सारी ऑडियो स्टोरीज आप ही के लिए हैं। धन्यवाद। A DC